और वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज पीएम मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे, एक दूसरे की ताकत बन रहे। पीएम मोदी ने कहा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था और उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में भी बताया। यह आश्वासन दिया कि दुखों से कैसे जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी उन्होंने ही बताया। और वहीं आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की लाखों श्रद्धालु परिक्रमा देते हैं। बंगाली साधु सिर मुंडाकर परिक्रमा करते हैं। ब्रज में इसे मुंडिया पूनो कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में ये पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए हैं, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुंबल इलाके के शोक बाबत जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों शोक बाबत जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उसी दौरान जंगलों में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों की फायरिंग भी कर रही थी। 2 से 3 आतंकियों के यहां छिपे होने की जानकारी मिली है और फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाकर पूरे इलाके की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले उत्तर कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। इसके उलट उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने कहा, तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों को बार बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया। हालांकि उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय संयुक्त तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए और उनके शव घटनास्थल से बरामद किए गए। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र में राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों का फिर से ऑडिट करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है या नहीं। सिंहदेव ने आगे कहा कि हम पहले से ही कोविड-19 से संबंधित मौतों का ऑडिट कर रहे हैं। अगर कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, तब हम फिर से इसे ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेंगे। सिंहदेव ने आगे भी कहा कि राज्य में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में या बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट का विस्तार किया जा रहा है। और वहीं पारदर्शिता लोकतंत्र ढंग से चुनी गई सरकार का मूल है और हम पारदर्शिता का पालन करेंगे। केंद्र संसद में कह रहा है कि राज्यों ने उन्हें बताया है। अगर उन्होंने हमसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा है, तब हम उन्हें कैसे बताते। लेकिन केंद्र सरकार ने इस महीने
20 तारीख को राज्यसभा में कहा था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत नहीं हुई और बाद में विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।